हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोम ऑफ बायोलॉजी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए सीडीपी का जो क्वेश्चन होता है सीटेट का वो लेके आई हूँ। आपको प्रीवियस पेपर करने के आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। फर्स्ट ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कभी भी सीटेट में लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसमें भी आपसे लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो ये सीटेट का जो पेपर होता है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर होता है, कभी भी रोट लर्निंग पे नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयुक्त है, कौन सी सबसे सही है। व्हाट इज द फॉलोइंग बिलीव इज अ गुड फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो असफलता अनियंत्रित है, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, योग्यता सुधार्य है, जो हमारी एबिलिटी है वो इम्प्रूवेबल है, तो ये यही क्या है हमारा सही है। ओके, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा हमारा, सेकंड रहेगा। ठीक है, एबिलिटी टू इम्प्रूवेबल, जो हमारी एबिलिटी है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट लाइकली इम्प्रूव इन द सेटिंग ऑफ एम्फेसिस ऑन। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो फर्स्ट है इसका इंक्वायरी एंड डायलॉग्स, तो यही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आंसर ए इज राइट। दूसरा क्या है हमारा, इसमें कंपटीशन कभी भी बच्चों के बीच में कराएंगे तो बच्चा उससे एक्टिव नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होनी ही नहीं है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, और क्या नेक्स्ट क्या हमारा, तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया हमारा, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है डिफिकल्टी उन्हें, जब विषय वस्तु में बहुरूपता में प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल गलत, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो यही क्या होगा हमारा, कि हमें उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से, अलग अलग चंक्स के तरीके से दे उन्हें। तो सेकेंड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, लर्निंग की सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, नो एरोजल एंड नो फियर। ठीक है, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना। अगर आप आप लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं हमारी, डर तो कोई होना ही नहीं चाहिए। अगर डर होगा तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मॉडरेट अराउजल एंड नो फियर। ठीक है, मॉडरेट अराउजल और नो फियर, तो इसका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल हमें पाठ्य पुस्तक बेस पे तो रहना ही नहीं है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, सारी भूमिका बच्चों की होती है, ये भी गलत है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चा एनवायरनमेंट से भी सीखता है, नाइबर से भी सीखता है। ओके, बच्चे एक्टिव भूमिका निभाते हैं, तो प्ले एंड एक्टिव रोल्स इन, तो यही क्या होगा हमारा, जहाँ पर भी आपका बच्चा एक्टिव है वो आपका हमेशा क्या होगा सीटेट में, वो आपका राइट आंसर होगा। बीच बीच में लाइक भी कर दें, लाइक से मिलता तो कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ मिलती है, वो होता है मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लीव वायस्की ने भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक मतलब प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दर्शाता है, या फिर कॉग्निटिव अपरिपक्वता दर्शाता है, या सेल्फ रेगुलेशन, या फिर ईगोसेंट्रिज्म। जहाँ पर भी आपकी वाइगोस्की की बात आएगी तो हमेशा क्या होगा, वो सेल्फ रेगुलेशन, मतलब वो अपने आप से बात कर रहा है, इसका मतलब सेल्फ रेगुलेशन, इसका नियमन ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ पर भी कॉग्निटिव की बात आएगी तो वहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे, पियाजे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इवोल्यूशन प्रैक्टिस शुड बी एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं करेंगे। और लेबलिंग, और कभी भी बच्चों को नामांकित या लेबलिंग तो हमें करना ही नहीं है। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी गलत है। इससे जो पीछे वाले बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स फॉर रिक्वायरमेंट, तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसमें क्या होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या है, लैंगिक समानता को इक्वालिटी को दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, मतलब रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप, तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा।
एक प्रगतिशील कक्षा में इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर लेबलिंग तो करना ही नहीं है। लेबलिंग जहाँ पर भी वर्ड आएगा मतलब बिल्कुल नेगेटिव है। अध्यापक की अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर बल देना, ये भी गलत है। और ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके, जहाँ भी बच्चों को मौके मिलेंगे तो बच्चा क्या करता है, उससे मोटिवेट होता है और बहुत अच्छा करता है। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होती है। बिल्कुल गलत। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करती है, ये भी गलत है। अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, तो यही क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, एक्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो मैं इसमें ओनली आपको आंसर बता दे रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है हमें। तो क्या इसमें विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक और परिवार, जो हमारा स्कूल होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा परिवार, हमारी फैमिली होती है वो क्या होती है, प्राइमरी कारक होती है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जाता है कि जो स्कूल है वो प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है। तो क्या होगा, स्कूल हमेशा क्या होगा, सेकेंडरी, और जो फैमिली होगी वो प्राइमरी, क्योंकि घर में सबसे पहले घर सीखना कहाँ से स्टार्ट करता है, बच्चा घर से स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि आप पढ़ लें, इंटेलिजेंस वाले में से बहुत क्वेश्चन करे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी की क्या है, आपके बहुत सारी फॉर्म है। ओके, तो ये इसका राइट आंसर ये होगा, एकारक बुद्धि, द्विकारक बुद्धि। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कौन सी चरण को दर्शाता है, ये प्री कन्वर्जनल को दर्शाता है। ठीक है, प्रथा पूर्व अवस्था, पी इज राइट आंसर। देखिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर, बहुआयामी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेव वाइगोस्की से है, ये तीसरा क्वेश्चन है इसका। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगमन प्रक्रिया में डैश के महत्व को जोड़ देता है। किस पर दे जहाँ पर भी लेव वाइगोस्की आएगा वहाँ पर कल्चरल, तो उसका सोशल, कल्चरल, यही क्या होंगे, इसके राइट आंसर होंगे। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया है। तो किसके रूप में किया है, जीन पियाजे ने स्कीमा के रूप में किया है। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा जीन पियाजे से है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो क्या होता है, विचार सोच में केंद्रीकरण होता है, मतलब सेंट्रेशन इन थॉट। तो थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है, इनकरेजिंग समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से कैसे करा सकते हैं किसी क्लास में, उसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विविध पृष्ठभूमियों में अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विविध विन्यासों के उदाहरण देने चाहिए। मतलब एक ही टॉपिक को वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट पेपर आपको कौन सी ईयर का चाहिए, आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ओके, मीनिंगफुल है, तो यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28,
28 है हमारा, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ठीक है, यंत्रवत याद करना, जहाँ पर भी रोट लर्निंग की बात आएगी वो बिल्कुल गलत होगा। बच्चों को आप कभी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये भी गलत है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ओके, फोकसिंग ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये बिल्कुल क्या है आपका राइट आंसर है। ओके, बच्चों को बहुत आसान क्रिया, कभी भी आपको बच्चों को बहुत ईजी टास्क नहीं देने हैं, तो थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्कीमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम शर्मिंदगी। अगर आप क्लास में बच्चों को किसी बात पर पनिशमेंट करते हैं या उनसे कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि संज्ञान पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और बच्चा कभी नहीं कर पाता है। तो हमेशा क्लास में बच्चों से हमें क्या कहना है कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। अगर आप बच्चों से ये कहेंगे कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली इसको अपने दिमाग में ले लेता है और वो फिर क्या करता है, उस चीज़ को करने लग जाता है और अच्छा प्रदर्शन करता है। ओके, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संरचनाओं के बीच संबंध खोजना, रिलेशन खोजना, एक्सप्लोरेशन रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट। ओके, थर्ड इज राइट आंसर। सीटेट अगर आपको क्लियर करना है तो इसमें पेडागोजी क्या होती है, पूरी 75 मार्क्स की आती है। अगर सारे सब्जेक्ट में देख लें आप, अगर आपका पेडागोजी क्वेश्चन अच्छा होगा तो आप सीटेट जो है ईजी कर पाएंगे और ईजी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस है, ये आपको समझ के इसके आंसर देने होते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।